ओम शांति। हम सभी भगवान के बच्चे, उसके बताए हुए मार्ग पे चलने वाले, मनुष्यों के मार्ग पे चलने वाले नहीं, गुरुओं के मार्ग पर भी चलने वाले नहीं, परमात्मा जो सुप्रीम गाइड है, जो परम सद्गुरु है, उसके मार्ग पे चलने वाले हैं। उसने हमें कहा, मैं तुम्हारा साथी हूं। सदैव याद रखो कि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, हमारा साथी है, हमें साथ दे रहा है, तो तुम निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। और ये सत्य है। योग का भी इसमें एक स्वरूप है कि हम सर्वशक्तिवान को अपने सिर के ऊपर छत्र छाया अनुभव करें। बहुत मदद मिलेगी हमें उसकी। और देखिए, सब जानते हैं, आप चाहे कितने भी कमजोर हो, लेकिन आपका साथी कोई पावरफुल हो तो आप में भी पावर रहती है। ऐसे ही अगर हम केवल ये याद रखें, इस फीलिंग को बढ़ा दें, सर्वशक्तिवान हमें साथ दे रहा है, उसने साथ देने का वायदा किया है, वो सचमुच साथ दे रहा है। हम उसे याद करेंगे, उसे कनेक्ट होंगे, संकल्प करेंगे उसके साथ का, और हमें साथ मिलने लगेगा। संकल्प न भी करें तो भी जब वो हमारे साथ होता है, उसकी शक्तियां हम में समाती रहती हैं। इससे हम निश्चिंत भी होते जाएंगे और निर्भय भी होते जाएंगे। एक व्यक्ति अकेला हो, किसी समस्या से वो अकेला जूझ रहा हो, चिंताएं होती हैं। और कोई बहुत अच्छा साथी, समझदार, अच्छी राय देने वाला, साथ में मदद करने वाला, जहां जाना हो वहां साथ चलने वाला, उसकी बड़े बड़े लोगों से पहचान हो तो कुछ और रूप होता है। हमारी पहचान सर्वशक्तिवान से हुई है। हम उससे गहरा नाता जोड़ कर रखें। जो कमी एक पड़ रही है अनेक ब्राह्मणों को, वो यही है कि उससे गहरा नाता जोड़ा हुआ नहीं है। बुद्धि और नातों में बहुत बिखरी हुई है, तो उसके नाते का नशा ही नहीं चढ़ता, उसके नाते की स्मृति ही नहीं रहती। पहला टेलीफोन उसको जाता ही नहीं, तो भुजा वालों के पास ज्यादा जाते हैं, उनसे संबंध संपर्क ज्यादा रखते हैं, मदद के लिए भी उनकी ओर प्यासी नजरों से ज्यादा देखते हैं। लेकिन हमें ये नशा हो जाए कि सर्वशक्तिवान हमारा साथी है, तो एक तो बाबा के महावाक्य हैं, उनकी शक्तियां हमें मिलती रहेंगी। और आप ये प्रैक्टिकल में अनुभव करें, प्रैक्टिस करें। कोई बात आ गई, संकल्प करें, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, देखें क्या होता है। आप प्रैक्टिकल में करें, सर्वशक्तिवान बाबा को आह्वान कर लें, आ जाओ, हमें आपकी मदद की जरूरत है, आ जाओ नीचे। और देखें क्या क्या होता है, वे क्या क्या करते हैं। आपको बहुत कठिन, बहुत भारी, सीवियर बीमारी हो गई है, उनको इस तरह आह्वान कर लो, हे सुप्रीम सर्जन आओ, मेरे सिर पे हाथ रखो, मुझे मदद करो, मेरे इलाज के लिए कुछ सुझाव दो। तो देखो आपको टच होने लगेगा, मदद मिलने लगेगी। सुप्रीम सर्जन की स्मृति आपको बहुत सुख देने लगेगी। आपको लगेगा भगवान सुप्रीम सर्जन बनकर हमारी देख रेख कर रहा है। बहुत लोग अनुभव सुनाते हैं, सर्जरी हो रही थी, डॉक्टर कहते थे ये भारी है, ये भारी है, बाबा का आह्वान किया और कहा, बाबा आप सर्जरी करना, हाथ उसके होंगे लेकिन करना आपको है। सहज हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए बहुत कॉन्फिडेंटली बाबा को बुलाना है और उसकी इस नशे में और स्मृति में रहना है कि संगम युग पर भगवान हमें साथ दे रहा है। जरा सोचे तो सही, हम जीवन की यात्रा में चल रहे हैं, हमने 5000 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर ली है। ऐसा कोई मनुष्य होगा जीवन में जिसको भगवान का साथ मिल रहा हो यात्रा में? देखो,
स्त्री पुरुष की शादी होती है, साथी अच्छे हों, दोनों बहुत अच्छे हों, तो जीवन की यात्रा कितनी सुख भरी, प्रेम भरी, शांति भरी, खुशियों भरी हो जाती है। सबको अनुभव है। और खिटपिट हो तो क्या होता है? तो हमारी जीवन यात्रा पर भगवान हमारा साथी है, ये गीत गाया करें। ओम शांति।